हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, आज एक आर्टिकल आया है असुरक्षित सड़कों पर हादसों का सफर। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एक ऐसा विषय है जो अब राष्ट्रीय चिंता का रूप ले चुकी है, यानी कि भारत की सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति। देश में सड़क हादसों की समस्या लगातार बढ़ रही है। सड़कें जितनी तेजी से बन रही हैं, सुरक्षा उपाय उतनी गति से नहीं बढ़ पा रहे। यही एक कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सरकार ने 2023 से सड़क सुरक्षा अभियान को तेज किया, लेकिन इसके बावजूद तेज रफ्तार, सड़क इंजीनियरिंग की खामियां और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हादसों की मुख्य वजह बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हादसों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। और इस आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स भी दिए गए, उनको भी समझ लेते हैं। तो भारत में हर वर्ष लगभग 4.61 यानी कि 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और 1.72 लाख लोगों की मौत हो जाती है, अर्थात 1 मिनट में एक हादसा और हर 3 मिनट में एक मौत। यह स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। हालांकि इन सबके पीछे एक और कारण है, सड़क निर्माण की गुणवत्ता। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें यह बताया गया है कि नई सड़कों का निर्माण तो तेजी से हो रहा है, लेकिन उनकी गुणवत्ता का आकलन करने और सुरक्षा ऑडिट करने की प्रणाली उतनी मजबूत नहीं बनी है। इसी के चलते कई बार मोड़, ओवरटेकिंग जोन और ब्लाइंड स्पॉट जैसे बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताएं कई जगह अनुपस्थित है, और जब दुर्घटना होती है तो समय पर सहायता न मिलना स्थिति को और गंभीर बना देता है। कई राज्यों में अभी भी एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम लंबा है और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र की एक अच्छी पहल सामने आई है। तो महाराष्ट्र में जो है ब्लैक स्पॉट रेक्टिफिकेशन मॉडल अपनाया है, जिसमें कि दुर्घटना प्रवण इलाकों की पहचान की जाती है और उनका पुनर्विकास किया जाता है, और इस मॉडल ने काफी अच्छे परिणाम दिए और इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं नीति स्तर की कमियों की। तो ये जो आर्टिकल है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर है। कई बार नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट और ड्राइविंग डिसिप्लिन जैसे मूलभूत नियमों का पालन अभी भी कम है। इसके अलावा भारी वाहन चालक अक्सर लंबे समय तक ड्राइव करते हैं, जिससे थकान का एक बड़ा जोखिम बन जाती है। और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार जो है वो सुरक्षा नियमों से आगे निकल गई है। सड़कों के डिजाइन में पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। तो समग्र रूप से हम देखें तो भारत की सड़क सुरक्षा कई परतों में चुनौतियों का सामना कर रही है। इंजीनियरिंग की खामियां, नियमों की अनदेखी, आपातकालीन प्रतिक्रिया की कमी और सुरक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता। और इस लिहाज से आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और नीति क्रियान्वयन और साथ ही साथ GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।